खबर लालगंज से है, जहां लालगंज में प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि यूरिया की किल्लत हुई खत्म। सरकारी दर पर मिल रही किसानों को यूरिया पर्याप्त मात्रा में है। यूरिया आपको बता दें कि वैशाली जिले के लालगंज में कई दिनों से लगातार यूरिया की किल्लत को लेकर किसान परेशान थे। वहीं कुछ दुकानदारों के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर लिए जाने की शिकायत भी लगातार आ रही थी। तो सोमवार को लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग के लंगरी पाकर चौक के समीप किसानों के द्वारा सड़क जाम भी किया गया था। इतना कुछ होने के बाद मंगलवार को कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा लालगंज के विभिन्न खाद्य बीज वितरक दुकानदारों के यहां औचक निरीक्षण किया गया तथा दुकानदारों को सख्त हिदायत दिया गया कि वह तय दर से अधिक दर किसानों से यूरिया का न ले। तो इधर लालगंज प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार भी पूरे एक्शन में दिखे। कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा सुबह 9 बजे से कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा था तथा सभी दुकानों पर मौजूद यूरिया खरीदने वाले किसानों से अलग अलग तरीकों से यूरिया का दाम को लेकर पूछताछ की गई। किसानों ने बताया कि मंगलवार से खाद्य बीज वितरकों के द्वारा यूरिया 266 रुपया में दिया जा रहा है। हालांकि कई जगह दुकानदारों के द्वारा पलदार रखकर यूरिया किसानों के वाहन तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके रूप में पलदार के द्वारा 3 से 4 रुपया एक बैग यूरिया पर लिया जा रहा है। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि लालगंज शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों तक यूरिया की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करा दी गई है। अब किसानों को कोई समस्या नहीं होगा। वहीं अगर कोई भी दुकानदार किसान से यूरिया का 266 रुपया से अधिक पैसा मांगता है तो उक्त किसान प्रखंड कृषि पदाधिकारी के मोबाइल नंबर या जिला कृषि पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि कई जगह ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोगों के द्वारा एक से अधिक बैग यूरिया लेने के लिए दुकानदार पर दबाव बनाया जा रहा था और दुकानदार के द्वारा नहीं दिए जाने के कारण अधिक पैसा लेने का झूठा आरोप भी लगाया गया, जिसका जांच प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया गया तो वह आरोप झूठा पाया गया। वहीं लालगंज नगर क्षेत्र के वैशाली बस स्टैंड के पास शुक्ला खाद्य बीज भंडार ने मंगलवार को 149 बैग यूरिया का वितरण किया एवं 75 बैग यूरिया अवशेष बचा हुआ है तथा बालाजी खाद्य बीज भंडार में 110 बैग यूरिया का वितरण किया गया। सहदुल्लापुर देहात जयंतीपुर खाद्य बीज भंडार पर 72 बैग यूरिया का वितरण किया गया। वहीं 208 बैग यूरिया अवशेष बचा हुआ है। लक्ष्मी नारायणपुर में जेटी कृषि केंद्र भगवानपुर पकरी में 110 यूरिया का बैग वितरण किया गया तथा 330 बैग यूरिया अब अवशेष बचा हुआ है। पौरा मदन सिंह में पूजा ट्रेडर्स में 120 बैग यूरिया का वितरण किया गया तथा शुभम खाद्य बीज भंडार में 111 बैग यूरिया का वितरण किया गया। तो घटारो दक्षिणी धनलक्ष्मी ट्रेडर्स धनुषी 177 बैग यूरिया का वितरण किया गया तथा 222 बैग यूरिया अब अवशेष बचा हुआ है तथा जहानाबाद में रुचिता इंटरप्राइजेज में 130 बैग यूरिया का वितरण किया गया तथा 70 बैग यूरिया अवशेष बचा हुआ है। घटारो मध्य पंचायत में मां दुर्गा ट्रेडर्स नामी डीह में 77 बैग यूरिया का वितरण किया गया तथा यहां 206 बैग यूरिया अवशेष बचा हुआ है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा बताया गया कि अवशेष बचे हुए सभी यूरिया के बैग को बुधवार को किसानों के बीच वितरित किया जाएगा तथा उन्होंने किसानों से अपील किया कि प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर कई दुकानों में यूरिया बेचा जा रहा है। किसान एक जगह एक दुकान पर भीड़ न लगाएं, अपने अपने नजदीकी दुकानों से यूरिया प्राप्त कर सकते हैं। कितना में यूरिया खरीदे हैं एक बैग? 270। एक ही बैग लिए हैं। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? गोलू कुमार। कैसे बोरा यूरिया बेच रहे हैं? 266 रुपया। ऐसा कहा जा रहा बहुत लोग कि कहीं कहीं महंगा रेट में मिल रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पब्लिक से पूछ लिया जाए। बताइए। अच्छा, यहाँ जो इतना भीड़ लगा है सभी लोग को मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक संभव होगा देंगे। स्टॉक है अभी आपके पास? अभी स्टॉक तो ज्यादा नहीं है। क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार। सर, यूरिया कैसे बैग दे रहे हैं? 266 रुपया प्लस 4 रुपया पलदारी। आज से 2-3 दिन पहले देखा गया कि काफ़ी किल्लत है और काफ़ी भीड़ आपके दुकान पे था। अब देख रहे हैं भीड़ भी घट गया है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गया है क्या? और जैसे जैसे मिल रहा है वैसे आवंटन किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। क्या कृषि विभाग की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी दिया गया है क्या? वो तो गाइडलाइन शुरू से ही है कि हाँ 266 प्लस पलदारी लेकर के बेच सकते हैं। एक आधार कार्ड पे कितना बैग दे रहे हैं? बस एक बड़ा। और मान लेते किसी घर से 5 आधार कार्ड लेके आते हैं लोग, तो उसको 5 बैग मिलेगा? उसका पहचान हम लोग के पास नहीं है। जो भी आधार लेके आएंगे उनको हमको देना है।
यहाँ कृषि विभाग की तरफ से कोई भी पहचान के लिए नहीं दिया गया है कि ये किसान है या ब्लैक नहीं, मार्केट? ऐसा कोई नहीं। आधार जो लोग भी लेते आएंगे उनको देना है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार शुक्ला। अच्छा, ये कब तक आप लोग के पास स्टॉक है जो बांट सकते हैं, कब तक का? 30 तक ले हमारे पास है। जैसे 200 बोरा आया है ना, वो तो उसको वितरण किया जा रहा है, फिर आएगा। सर, यूरिया के लेकर बहुत किल्लत की बातें आ रही थी और रेट को लेकर भी कई प्रकार के भ्रम पैदा हो रहे थे, तो क्या है यूरिया की स्थिति अभी क्या है, किन किन दुकानों पर मिल रही है? यूरिया लालगंज में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपके मार्केट में शुक्ला खाद बीज भंडार के पास है। किसान वहाँ काफ़ी संख्या में एकत्रित है। मैं स्वयं भी वहाँ गया था। 267 रुपया में ही यूरिया मिल रहा है। कहीं कहीं कोई दुकानदार जो पलदार रखे हुए हैं, वो गाड़ी पर चढ़ाने के लिए 3 रुपया पलदारी का भाड़ा कहीं कहीं ऐड होता है। वो तो पलदार का होगा सर? जी, वो पलदार का भाड़ा है। वो दुकानदार का मात्र 266 से 267 रुपया, चूंकि 266 50 उसका कीमत है, 50 पैसा प्रचलन में नहीं है, इसलिए 266 या 267 इसी में बिक रहा है सब जगह। हमारे यहाँ अभी वर्तमान में बालाजी खाद बीज भंडार, शुक्ला खाद बीज भंडार, जेडी कृषि केंद्र, धनुखी में धनलक्ष्मी ट्रेडर्स, माँ दुर्गा ट्रेडर्स, बहुत मात्रा में, पौड़ा में 2 दुकान में है, पूजा ट्रेडर्स, पूरा सभी जगह किसानों की भीड़ है और सभी जगह 267 रुपये में ही यूरिया उपलब्ध है। कुछ दुकानों पे सर दिखा गया है कि जैसे वैशाली प्रखंड के भी लोग आए हैं, तो उन लोगों को भी देना है क्या? नहीं, दूसरे प्रखंड के लोग अनाधिकार घुसते हैं और ऐसे उनको अपने आधार पर नहीं मिलता है तो किसी न किसी को खोज लेते हैं यहाँ, और नहीं तो कुटुंब जैसे लोग मिल गए तो उनका आधार लगा के वो प्रयास करते हैं कि ले जाए। अगर चिन्हित हो जाता है तो हम लोग रोक पाते हैं, नहीं चिन्हित होता है तो ऐसी परिस्थिति में नहीं रुक पाता है, वो चला जाता है। सर, विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइन है क्या कि हाँ ये किसान है या ये वास्तविक में यूरिया लेने लायक है या नहीं, इसकी पहचान विभाग तो नहीं, इसमें तो आधार कार्ड पर देना है, स्थानीय लोगों को देना है, इसी आधार पर वितरण होता है। ये तो कोई भी ले सकता है, ले ही सकता है, लेता भी है, ज्यादा दाम में भी आगे बेच सकता है, करता भी है लोग। ये भी पता चला है कि कुछ लोग 267 रुपया में ले जाके कुछ अधिक कीमत पर 150 अधिक लेके उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया अफवाह ये विभाग पर गिरता जा रहा है। इसके लिए सर कोई नंबर वगैरह दिए हैं आप लोग की? हाँ, अगर कोई निजी व्यक्ति खाद बेचते हुए धरा जाता है, मेरा नंबर सभी लोगों के पास उपलब्ध है। मैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी हूँ और जिला कृषि पदाधिकारी का भी नंबर सब जगह पेपर में भी है, हर जगह हम लोग लोकेट कराएंगे। उन लोगों पे क्या कार्रवाई कीजिएगा अगर निजी व्यक्ति कोई खाद संज्ञान में आएगा तो सबसे पहले उन पर FIR करेंगे, उसमें कोई विलंब नहीं होगा, देन एंड देयर होगा। अभी यूरिया के लेकर क्या स्थिति रहेगा? अभी तो वर्तमान में यूरिया के हमारे पास कोई कमी नहीं है, लगातार रैक भी आ रहा है। 2 दिनों में 200 समथिंग कितना है सुनिए, 260 MT लगभग आया है यहाँ, करीब 5500 बैग 5500 बैग हमारे यहाँ था, जिसमें से रोज बट रहा है और बड़ी मात्रा में बट रहा है। अद्यतन स्थिति 6 बजे के बाद हम दे सकेंगे। कई दुकानों पे सर देखते हैं कि एक ही जगह काफी भीड़ लग जाता है, तो वैसे किसानों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? किसानों के लिए मेरा यही संदेश है कि एक जगह भीड़ नहीं लगा के पैनिक क्रिएट नहीं करें। जहां कम लोग हैं वहां जाकर के अपना नया लाइन में लग के और लें और हंगामा किए बिना अपना यूरिया लेके चले जाएं।